आज हमारा 5वां दिन है यात्रा का और पिछले 4 दिनों में करीबन 400 किलोमीटर से ज़्यादा आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा ने सिरसा और फतेहाबाद ज़िले को कवर किया। कुछ नरवाना का हिस्सा वो भी कवर किया। पहले दिन हम 70 किलोमीटर चले, दूसरे दिन 110, तीसरे दिन 125 और कल 100 किलोमीटर की यात्रा हमने करी है। आज 5वें दिन करीबन 70 किलोमीटर की यात्रा हम तय करेंगे और उकलाना होते हुए नरवाना उकलाना, आज बरवाला रात का हमारा विश्राम वहाँ पर है और रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों, सभी शहरों से आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। और ये इसलिए कि लोग सत्ता और विपक्ष दोनों को देख चुके हैं, उनकी नूरा कुश्ती को समझ चुके हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं। लाखों करोड़ के घोटाले होने के बावजूद भी ये सरकार 2014 में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, आने से पहले कहती थी कि भाई हम जेल में डालेंगे। लेकिन आज भी अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ दें तो जो उस समय सत्ता में थे उनके ऊपर तो किसी को जेल में डालने का काम नहीं किया। केवल और केवल आम आदमी पार्टी एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन का टारगेट है, क्योंकि यही वो जज्बे और जुनून वाले लोग हैं जो आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था का हो उसमें विश्वास रखते हैं। क्रांतिकारी सोच है। हमारे जो एजेंडा है, इस देश को विकसित और शिक्षित कैसे बनाया जाए, भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व किस तरीके से करे, ये सारा रोड मैप अलग अलग समय पे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रखा है और उसमें शिक्षा का एक विशेष महत्व वो पार्टी समझती भी है और उसको महत्व देती भी है। इसलिए दिल्ली में अच्छे स्कूल बनाए, पंजाब में बनाए, उनके रोजगार के, पढ़ लिख जाए तो रोजगार के। मैं समझता हूँ कि आबादी के अनुपात में पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर पिछले 1 साल के अंतराल में करीबन 45,000 नौकरियाँ सरकारी वहाँ पर दी होंगी। हरियाणा में उसी के अनुपात में आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 10% भी नौकरी होगी। और लगातार जब भी कोई भर्ती का मामला होता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो ऐसे में नौजवानों ने, किसान मजदूर ने, गरीब आदमी ने ये मन बना लिया है कि हमें आम आदमी पार्टी लेकर के आनी है, क्योंकि ये शिक्षा की बात करती है, ये अच्छे अस्पतालों की बात करती है, ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करती है। अभी नरवाना में ताज़ा हम देख रहे हैं 13 पार्षदों में से 10 पार्षद धरने पे बैठे भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो इसी से पता चलता है कि नगर निगम हो, तहसील हो, सेक्रेटरीट हो, मंत्रालय हो, ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए सारे। और भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराध का भी पूरे हरियाणा में बोलबाला है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। कल टोहाना में मैं गया था जहाँ पर गोलियां चली थी परसों ही। दूसरी बार उस रेस्टोरेंट पे अटैक हुआ, उसके मालिक पे अटैक हुआ। ऐसे ही कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अपराध और अपराधी ये ना बताते हो कि भाई हम सरकार से बड़े हैं, हम सरकार के ऊपर हावी हैं, और सरकार फिर उनके सामने नतमस्तक होती दिखती है। तो जंगल राज, माफिया राज, नशे का राज, ये हरियाणा का पर्याय बन गया है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि सब हरियाणा वासियों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद आगे आए और आम आदमी पार्टी उनको प्लेटफॉर्म देगी, मंच देगी, उनको नेतृत्व करने का मौका देगी। और यही आम आदमी पार्टी की खासियत है। और इसीलिए जब जब आम आदमी पार्टी किसी भी प्रदेश में आई है वो सुनामी लेकर के वहाँ पर आई है। मतलब 67 में से
70 में से 67 सीटें जीत गए, पंजाब में 117 में से 92 जीत गए। तो ऐसा पिछले 30-40 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसी शायद ही कोई पार्टी होगी जिसको इतना बड़ा जनादेश, जहाँ भी जनता उनको लेकर के आई, इतना बड़ा जनादेश दिया हो। तो हरियाणा भी तैयार है झाड़ू उठाने के लिए, सफाई करने के लिए और व्यवस्था बदलने के लिए। तो आज नरवाना हम पहुँचे हैं। मैं नरवाना के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। हमेशा व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने मुझे भी आशीर्वाद दिया, कभी कम दिया कभी ज़्यादा दिया, लेकिन देते रहे। आगे आज कम है तो कल बढ़ जाएगा। हम उनका विश्वास जीतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हर गांव में हमने जब यहाँ पर सांसद थे तो हर गांव में 3-3 बार ग्रांट देने का काम किया और बड़े प्रोजेक्ट हो छोटे प्रोजेक्ट हो पूरी कोशिश करी। और मैं समझता हूँ कि अब जब आगे हरियाणा में सरकार बनेगी, केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो पंजाब के साथ और बेहतर तालमेल करके हम हरियाणा को और आगे लेकर के जाएंगे, इस बॉर्डर के इलाके को और मजबूत करेंगे, यहाँ के लोगों की और ताकत बढ़ाने का काम करेंगे। तो यही कुछ बातें हैं जो आपसे साझा करनी थी, बाकी आपके सवालों का। सर, अभी हाल ही में एक बड़ा मामला संसद में चूक हुई है, इसमें करीबन 70 से ज़्यादा सांसदों को बर्खास्त भी कर दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 70 तो कल करे हैं और करीबन और 22 पहले कर दिए, तो करीबन 100 के आसपास सांसद उनको जो है बर्खास्त कर दिया। अब बर्खास्त भी कर दिया तो संसद चलेगी कैसे? उस संसद में आवाज़ उठाएगा कौन? पहले ही ये बेचारे डरे और सहमे रहते हैं, वैसे ही सरेंडर आज इनमें से आते तो नतमस्तक हैं, और ऊपर से उनको बाहर भी कर दिया जो थोड़ा बहुत लड़ने भिड़ने वाले देख रहे थे। तो ऐसे में जनता उम्मीद किससे करे और जनता उम्मीद कहाँ पर करे कि कौन हमारी लड़ाई लड़ेगा? इसलिए आज सड़कों पे लड़ने की आवश्यकता है। और उसके लिए जैसा मैंने कहा कि जैसे किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे धरना लगाया 1.5 साल, अपनी लड़ाई लड़ी, वैसे ही हर व्यक्ति आगे आए, हम उसके हर वर्ग आगे आए, जिसकी जो समस्या है, कर्मचारी, किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, आम आदमी पार्टी उनका हर तरीके से हर संभव मदद करेगी, सहायता करेगी। तो जो युवाओं ने आवाज़ उठाई, संसद में कूच किया, तो उसमें आप क्या मानते हैं, क्या वो सही थे या किस तरह से कि बेरोजगारी? देखिए, ये तो एक सांकेतिक मैं समझता हूँ कि उन साथियों ने अपनी वो रखी और उन्होंने उस दिन को चुना जिस समय पहले भी संसद पे 2001 में अटैक हुआ। उसका कारण ये था कि भाई देश बेरोजगारी, देश महंगाई, देश भ्रष्टाचार, तमाम इन बुराइयों से आज भी पीड़ित है। और 2014 से पहले जो वायदे किए वो 10 साल भी ज़मीन पर उसके बाद भी नहीं उतरे हैं। और नई संसद बनी तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप अपनी संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, आप कह रहे हो 6 लेयर सिक्योरिटी हमारी, तो 6 लेयर सिक्योरिटी को उन्होंने धता बताते हुए अंदर जिस तरीके से प्रवेश किया और अपना एक प्रतीकात्मक विरोध किया, ये हमें भाव और उनकी भावना को समझना चाहिए। कोई वो टेररिस्ट नहीं, कोई वो इसी देश के नागरिक हैं जो पढ़े लिखे हैं और पढ़ने लिखने के बावजूद भी जो उनका हक है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो ये इस देश के 60% मैं समझता हूँ कि जो युवा हैं उनकी बात को उन्होंने वहाँ पर संसद में उठाने का काम किया है। और आज़ादी के समय भी ऐसा ही होता था, एक नरम दल होता था, एक गरम दल होता था, दोनों का लक्ष्य एक ही था कि देश आज़ाद हो। तो देश की आज़ादी उस समय लक्ष्य था। आज देश की तरक्की और देश में जो सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जो देश समस्याओं से ग्रसित है, उसका समाधान हो। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। सर, बढ़ते घोटाले की बात आपने कही है और विधानसभा सत्र चला हुआ है। सीएम साहब ने कहा कि मैं गीता पर कसम खाता हूँ कि जो भी
कि इसमें अधिकारी साहब उसको तुरंत बर्खास्त किया। आपका क्या कहना है कि वो गीता पर कसम खा रहे हैं हाथ रख के, तो आपका क्या कहना है इस मामले में? देखिए, मैं देख रहा था नेता इस मामले में बड़े चालाक, चतुर और निपुण होते हैं बात अपनी कहने में। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं अधिकारियों को नहीं बख्शूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नेताओं को नहीं बख्शूंगा। गीता पे हाथ रख के ठीक कहा उन्होंने, लेकिन सारे नेताओं को बचा गए। वो अपनी पॉलिटिकल क्लास को तो बचा गए, पूर्व वालों को भी बचा गए और वर्तमान को भी बचा गए। तो गीता पे कसम वो ये भी खाएं कि जो पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और कर रहे हैं जो, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। तब मैं समझता हूँ सर, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हुआ है इंडिया का, और इसका पंजाब में कांग्रेस पार्टी विरोध करती रही है, और हरियाणा में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ अगर हुए तो उसमें किस प्रकार मैनेज करेंगे सर इस बार? देखिए, दो चीज़ें हैं, विधानसभा और लोकसभा चुनाव। विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट ये कहा कि हम 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, वो लोकसभा के लिए उनकी आज भी बैठक है, और 5 राज्यों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि अगर मिलकर के चुनाव लड़ा जाए तो भाजपा और उसके सहयोगी दल कहीं भी नहीं टिकेंगे। लेकिन अगर वोटों का विभाजन होगा तो बीजेपी की जो शक्ति है, जिस तरीके से आज धनबल में एजेंसीज का उपयोग करके, मीडिया और हर तरीके का सहारा लेकर के, तो फिर फाइट जो है थोड़ी सी कठिन होगी। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, फाइट कठिन होगी। लेकिन अगर गठबंधन ईमानदारी से लड़ेगा, दिल से लड़ेगा, तो ये जो 4 राज्य हैं हमारे, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़, इन्हीं की 31 सीट बनती हैं। 31 में से मैं समझता हूँ कि 80% सीटें कम से कम हम लोग जीतेंगे। एक तरफा स्वीप होगा, और इसी को ही सुनामी कहते हैं, जो आम आदमी जिसके लिए जाना जाता है। अगर हरियाणा में जिस प्रकार दिल्ली में, पंजाब में काफ़ी बहुमत हासिल किया आप पार्टी ने, अगर हरियाणा में भी आपकी इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है, पार्टी आती है, तो क्या नई चीज़ होगी जो आप हरियाणा को देना चाहेंगे? स्थिति ऐसी ही बनेगी। हरियाणा के अंदर अपार संभावनाएं हैं। दिल्ली के नज़दीक लगता हुआ वो है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है पूरे। तो आपकी क्या नई चीज़ होगी जो आप प्रदेश की जनता के लिए लेकर आएंगे? क्या चीज़ देंगे आप? घोषणा पत्र तैयार होगा, मेरे तो बहुत मन में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज उसका समय नहीं है। उसका खुलासा और उससे किया जाएगा। लेकिन हरियाणा को पूरी दुनिया के मैप पे लाने का रोड मैप वो आम आदमी पार्टी के पास है। हर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि मिलकर के हम काम करेंगे और हरियाणा को बहुत आगे लेकर जाएंगे। दिल्ली का मॉडल देश का मॉडल बनाने में हरियाणा की एक बड़ी भूमिका होगी।